अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम उस इस्म आज़म शरीफ के बारे में बात करेंगे। अगर कोई शख्स इस इस्म आज़म शरीफ को पढ़ लेता है या याद कर लेता है, वो कितनी भी बड़ी परेशानी में फंसा हो तो वो परेशानी आराम से ख़त्म हो जाती है। और वो जितनी भी बड़ी मुश्किल में अगर फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, सारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। उस इस्म आज़म शरीफ को अगर पढ़ लिया जाए, ज़िंदगी में ऐड कर लिया जाए, शुमार कर लिया जाए, तो बंदा परेशानी में नहीं मुब्तला होगा। और रिस्क की तंगी जो रहती है, परेशानी रहती है, बरकत ना होना, इस किस्म के जितने सारे मामलात हैं, सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें आज़म शरीफ को आज रात करना है, या आज रात को करने का अमल है, यानी आज के रात में इस अमल को करना है। इसलिए कि आप सबको मालूम है आज की जो रात है कितनी मुबारक, कितनी पाकीज़ा रात है, शब मेराज की। इसी रात को मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला शब मेराज पर बुलाया, अपने क़ुर्ब में बुलाया। तो आज की रात ही ये वजीफ़ा करना है, और इस मुक़द्दस वजीफ़ा का आसान प्रोसेस है। और जो इसमें आज़म शरीफ इस वजीफ़े में शामिल है वो आप सबको मालूम है, आप सब इससे छुपे हुए नहीं हैं, बचे हुए नहीं हैं, सबको मालूम है। आप स्क्रीन पर भी देख चुके होंगे वो जुमला क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इसमें आज़म शरीफ, इसमें आज़म शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, सबसे बड़ा, सबसे पाकीज़ा, सबसे मोतबर, सबसे अफजल, सबसे बाबरकत इसमें आज़म शरीफ है। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का ये वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को आज ही की रात में आपको करना है, इसलिए कि शब मेराज की रात है। और इसको करने से पहले कुछ आसान प्रोसेस है, कुछ आसान अमल है जिसको आपको समझना होगा। चलिए सबसे पहले अमल को समझा जाए, जो तरीक़ा है उस तरीक़े को जान लिया जाए। इसलिए कि आज की रात है, आज की रात को आप ज़ाया न करें। आज की रात में अपने मौला से मांगें, अपने रब से मांगें, परेशानियों को बयान करें। आज की बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। इस रात कितनी फ़जीलतें हैं हदीस पाक में आप सोच नहीं सकते। इसलिए कि आज ही की वो रात है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर बुलाया। और कुरान में सूरह नजम के अंदर मौला फरमाता है, फ़कान काबा कौसैनी औ अदना, यानी अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, अल्लाह और उसके रसूल के बीच के दरमियान इतना कम फासला रह गया था जैसे दो कमानों के बीच। ये आज के जो सफ़र रहा मेराज का, ये तो कुरान पाक से साबित है। आपको मालूम होगा सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 1 में मौला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मौला फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को रात के एक हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र कराया। आज की रात का जिक्र तो कुरान में है, इसका तो इनकार किसी एंगल से जायज़ नहीं, किसी तरीके से जायज़ नहीं है। ये आज की रात मुबारक जो है, और इसी रात में अमल करना है। चले, जो अमल का तरीका है वो भी आप समाअत कर ले, सुन लें, आप समझ लें और बारीकी से समझें। आज की रात के तीसरे हिस्से का मतलब यानी 1 बजे के बाद आप आज की रात इबादत में गुजारें, मोबाइल में न गुजारें, इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, ये सबसे अफजल है। जब आज के रात में जब आप ये अमल करेंगे तो तकरीबन रात के तीसरे पहर में, यानी 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद आप जब मुसल्ले पर बैठें, मुसल्ले पर बैठने के बाद आप सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, या 51 बार। मेरे ख़्याल से आज की बड़ी मोतबर रात है, तो आज रात बड़ी मोतबर है, इसलिए आप कम से कम 101 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, 101 बार। इसलिए कि आज की रात पूरी इबादत में गुजारनी है, तो दुरूद पाक पढ़िए अपने हमारे आका, प्यारे आका, हम सब के आका सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। 101 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से आपको 251 बार पढ़ना है, कम से कम। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नेकियां भी मिलेंगी, वजीफ़ा भी होगा। 251 बार पढ़ लें। फिर आपको 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, 101 मरतबा आका के बारगाह में दुरूद पाक के खराज अक़ीदत पेश करें। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप नफ़ल पढ़े। जो नफ़ल का तरीका है, आज की रात का जो तरीका है नफ़ल पढ़ने का, वो 8 रकात है, 12 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है। पहली रकात में जो आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद, सूरह फातिहा के बाद आप 5 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, 5 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, और फिर दुरूद पाक भी पढ़ें, आयतुल कुर्सी भी पढ़ें। फिर इसी तरीके से 2-2 रकात करके आपको 8 रकात कर लेनी है, या 12 रकात कर लेनी है। 12 रकात में भी यही होगा, तो 12 रकात में आप 7 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें। सूरह इखलास जिसको कहते हैं 30वें पारे में है सूरह इखलास, आप उसे कम से कम 7 बार पढ़ लें। और इसके ताल्लुक़ से एक रिवायत मिलती है, हमारे उस्ताद और हमारे एक साथी हैं जो भी कुरान सुन्नत की रोशनी में वजीफ़ा डालते हैं, वो भी बयान फरमाते हैं कि ये जो प्रोसेस हमने बताया नफ़ल पढ़ने का, जो तरीका,
का जो तरीक़ा है अदा करने का आज की रात में, इसके ताल्लुक़ से वो भी बयान करते हैं कि जो ये अमल करेगा, जो इस तरह नफ़ल पढ़ेगा, जो तरीक़ा हमने आपको बताया, तो 70,000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं उस बंदे के जिसने ये अमल किया। तो वजीफ़ा जो हमने बताया आपको, 101 बार दुरूद शरीफ, 251 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद फिर 101 बार दुरूद शरीफ, उसके बाद नफ़ल पढ़िए। नफ़ल पढ़ने के बाद या 8 रकात पढ़े या 12 रकात पढ़े, 2-2 रकात करके वही प्रोसेस रहेगा जो हमने बताया। नफ़ल पढ़ें, नफ़ल पढ़ने के बाद फिर लास्ट में दुआ करें। और जब आप ये पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि अगर 1:30 बजे शुरू करेंगे तो 2 बज जाएगा। जब आप ये करेंगे उसके बाद दुआ मांगे, मौला से गिड़गिड़ाए मांगे। आज की इतनी मुक़द्दस रात है, मैं आपको क्या बताऊं कि इस रात का ज़िक्र तो कुरान में है। अब इससे बड़ी कोई आपके पास दलील आपको क्या चाहिए? कुरान में इसका ज़िक्र है, इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। दुआ मांगे रब की बारगाह में, और हम हमारे लिए भी दुआ करें और इस उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें, सारे भाइयों के लिए दुआ करें, वो सलामत रहें, जहाँ रहें 5 जगह नमाज़ पढ़ें, और परेशानी में है तो परेशानी से हट जाएं और रब से दुआ करें। परेशानी में घिरे हुए हैं तो उनका इम्तिहान मुकम्मल हो जाए। सब के लिए दुआ करें, अमन शांति के लिए दुआ करें, और हमारे मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन गज़ा के सारे भाइयों के लिए दुआ किया करें। यानी इसलिए दुआ अगर आप करेंगे सारे भाइयों के लिए तो फ़ायदा यह है कि जितने हमारे मुस्लिम भाई, अगर किसी की भी दुआ कबूल हो गई रब की बारगाह में तो हम सब का बेड़ा पार है, इतना याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़ जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की ये मेहनतें हैं और आप लोगों का ये सपोर्ट है कि आप लोगों ने आज 1000 लोग आज इस आपके चैनल वजीफ़े वाले पे आज 1000 लोग जुड़े हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े हैं। 1000 लोग, इंशाअल्लाह वजीफ़ा अपलोड होगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और हमने बताया इस रात की तो क्या मुबारक है जो कुरान में ज़िक्र है, अब इससे बड़ी क्या दलील चाहिए। तो आप लोग ये आज अमल करें। और आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, दुआ करिएगा, मैं भी करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।